तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले वो कोई 7% 10% इंटरेस्ट का काम नहीं करते। ये लोग जो ब्याज लेते हैं वो 30, 40, 50% उनके ऊपर किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार के अंदर और पूरे देश में ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो कर्ज दे रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी होगी, उनके ऊपर नियंत्रण होगा और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार को बिना ब्याज कर्ज देना होगा। जितना कर्ज चाहिए उतना देना होगा। आखिर वो पैसा तो महिलाओं से आप इकट्ठा करते हैं। जो भी पैसे आपके पास है आपके खजाने में वो किसी अदानी अंबानी का पैसा तो है नहीं। जो भी पैसा वो डबल इंजन दिल्ली वाली सरकार हो और पटना वाली सरकार हो, जिस सरकार के पास खजाने में जितना पैसा है समझ लीजिए कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा देश के गरीब, देश के मजदूर, देश के किसान हमसे दिया जाता है। ये अमीर लोग, ये अदानी अंबानी, ये तो पैसा लेकर के भागने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान से पैसा उठाते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और चले जाते हैं विदेशों में। इसीलिए वो पैसा हमारा है और हमारा पैसा हमारे लिए खर्च हो, हमारे लिए काम में लगे, ये देखना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथियों ने कहा कि इस पूरे इलाके में आज तो हम लोग आए, बारिश लेकर के आए, अभी बरसात शुरू हो रहा है तो बारिश के समय में पूरी बारिश तो होगी, लेकिन इस पूरे इलाके में जो सूखा पड़ रहा है, खेत भी सूख रहा है और घर में भी पीने के लिए पानी नहीं है और चारों तरफ से आप सोन नहर और सोन नदी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी राजा राम जी ने बताया कि किस तरीके से गड्ढे खोद रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। बालू माफिया, पहले समय था बिहार में बालू मजदूर होते थे, बालू मजदूर होते थे। बालू नदी घाट पर, बालू पर गरीब लोग कुछ कमाते थे। आपने छीन लिया वो सारा मुंह नोचवा जेसीबी मशीन ला करके सब बालू माफिया वाले वो बालू का कारोबार कर रहे हैं। ट्रैक्टर का रास्ते में देखिए बालू लाद करके और पहाड़ बन रहा है। बालू का रोजगार अपने छीन लिया। लोग तारी बेचते थे, तारी का रोजगार अपने छीन लिया। शराब माफिया को ला दिया पूरे बिहार में। तो आप तो रोजगार छीनने वाले हैं। वो जो मुंह नोचवा मशीन है माफिया के लिए, वो सब कुछ बिहार के गरीबों का रोजी रोटी, उनके रोजगार, उनके कमाई, इसको छीनने के लिए ये सरकार चल रही है। और चुनाव जब आती है, चुनाव जब आया, अब मोदी जी और नीतीश जी बोल रहे हैं कि तो बिहार में विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? हवाई अड्डा खोलेंगे, बहुत सारे हवाई अड्डे बनाएंगे। पूर्णिया में पिछले 15-20 साल से घोषणा कर रखे हैं, अभी तक नहीं बना। तो हवाई अड्डा बनेगा और पहले बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया। कह रहे हैं कि 5 सितारा होटल, हवाई अड्डा और 5 सितारा होटल पटना में बने, उससे अरवल में कौन सा विकास होगा? उससे जहानाबाद में कौन सा विकास होगा? गरीब को कहां कौन सा रोजगार मिलेगा? इसलिए हमारे सामने ये सारे सवाल है। तो साथियों, आपसे ये कहने के लिए आए हैं, 2020 में हम लोग लड़े, मिलकर के लड़े पहली बार। राजद के साथी, माले के लोग, कांग्रेस के लोग सब मिलकर के हमने महागठबंधन बनाया। 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो पूरे देश के पैमाने पर हमने गठबंधन बनाया, उसका नाम है इंडिया। लेकिन 20 में हम लोगों को सरकार हम लोग नहीं बना पाए, कुछ सीटों के चलते सरकार नीतीश जी की बन गई। 2024 में भी हम लोग जहानाबाद जीते हैं, हम लोग जीते हैं औरंगाबाद, हम लोग जीते हैं सासाराम, हम लोग जीते हैं बक्सर, हम लोग जीते हैं काराकाट, हम लोग जीते हैं आरा। लेकिन दिल्ली में फिर नीतीश जी और मोदी जी, फिर मोदी जी की सरकार आई। और इसीलिए इस बार ये जो नारा आपने दिया है, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये आप ही का नारा है, कहीं बाहर से नहीं आया है। हम लोगों ने जब यात्रा की थी, पदयात्रा की थी,
और जहां भी लोगों से बात हुई तो लोगों के हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया है। अब 20 साल से विकास 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 सुन रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। सुशासन की बात करते थे और ऐसा अपराध आ गया बिहार में, हमेशा अपराध, कहीं भी किसी की भी हत्या हो जाएगी, किसी दुकान में आकर के कोई लूट के चला जाएगा, किसी बैंक में आकर के कोई लूट के चला जाएगा, किसी घर में घुस करके किसी को मार देगा। तो बिहार में इतना बड़ा अपराध, शादी कहीं हो रही है तो शादी में गोली चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। होली है त्योहार, तो होली के समय में कोमल पासवान की हत्या गाड़ी से रोक करके, और मारने वाला कौन है? मारने वाला वही है कि लोजपा के टिकट पर खड़ा होता है और दलितों का वोट लेता है। लोजपा के टिकट पर खड़ा होता है, दलितों का वोट लेता है और होली के मौके पर कोमल पासवान की हत्या कर देता है। और बिहार में नीतीश बाबू और मोदी जी कहता है कि सुशासन की सरकार चल रही है। इसलिए ये जनता की आवाज है कि अब बहुत हो गया है, आप बिहार को बदलना ही है, सरकार को बदलना ही है। ये पहला कदम है, इस सरकार को बदलो। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि आपने 2020 में जो शुरुआत की, आपने 24 में इसको आगे बढ़ाया। अभी जो चुनाव आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इस बार देखिएगा कि बहुत ऐसा चुनाव आयोग है, बहुत विक्रम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में हमने देखा, फर्जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाल दे रहे हैं।